नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल आरटीसी कॉल के ऊपर। दोस्तों, हम अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर ओशो की बुक मैं मृत्यु सिखाता हूँ की समरी हिंदी भाषा के अंदर कर रहे हैं और यह सीरीज़ हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर कंटिन्यू चल रही है और अब तक हमने इस सीरीज़ के 19 एपिसोड अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड कर दिए हैं और आज हम आप लोगों के लिए 20वां एपिसोड लेकर आए हैं। दोस्तों, इस किताब को, इस समरी को आप लोगों तक पहुंचाने का हमारा यही मकसद है कि आप लोग ओशो के विचारों को प्रभावित हो सकें और उन विचारों को अपने जीवन में उतार सकें। तो चलिए आज का एपिसोड शुरू करते हैं। अगर आप लोगों ने इससे पहले पिछले 19 एपिसोड नहीं देखे हैं तो हम उनके प्लेलिस्ट की लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे देंगे। तो चलिए आज का 20वां एपिसोड शुरू करते हैं। ओशो की किताब के अंदर कुल 15 प्रवचन हैं। हम अभी 5वें प्रवचन में चल रहे हैं और हम धीरे धीरे इन एपिसोड्स के जरिए इस किताब को आगे बढ़ाते जाएंगे और इस किताब के जो 15 प्रवचन हैं उन सभी को आप तक पहुंचाएंगे। तो चलिए आज का एपिसोड शुरू करते हैं। फिर आदमी अपने प्रेम में घी का दिया जला रहा है, कोई हर्जा नहीं है कि मिट्टी का तेल का जलाए। भगवान उसको मना करने नहीं आएगा, लेकिन हमारे भाव यह हैं कि ऊपर की तरफ वही जा सकता है जो नीचे घी की तरफ पवित्र हो। ऊपर की तरफ जाने की संभावना तभी है। ऐसे तो मिट्टी के तेल का दिया भी ऊपर की तरफ जाएगा और मिट्टी के तेल में घी से कुछ कमी नहीं है, लेकिन हमारे भाव के प्रतीक हैं और प्रतीक यह है कि घी की तरह पवित्र ऊपर जा सकेगा, ऊपर की यात्रा हो सकेगी। मंदिर भी ऐसे ही प्रतीक हैं, मस्जिद भी ऐसे ही प्रतीक हैं, गिरजे भी वे बड़े प्यारे हो सकते थे, बहुत एस्थेटिक हैं, बहुत सौंदर्य के प्रतीक हैं, बड़े अद्भुत चित्र हैं जो आदमी ने बनाए, लेकिन बड़े कुरूप हो गए क्योंकि उनके साथ बड़े बेदुगियाँ जुड़ी हुई है। मंदिर मंदिर नहीं रहा, हिंदू का मंदिर हो गया। हिंदू का भी नहीं रहा, वैष्णव का हो गया। वैष्णवों का भी नहीं रहा, फलाने का हो गया। टूटते 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 सारे मंदिर राजनीति के अड्डे हो गए, जहाँ से संगठन और संप्रदाय प्राण पाते हैं और खतरे में ले जाते हैं। और धीरे धीरे वे सब दुकानें हो गए जहाँ शोषण हो है और जहाँ न्यस्त स्वार्थ है। तो मैं आपसे यह नहीं कहता कि मंदिर मिटा देना, मैं आपसे यह कहता हूँ कि मंदिर से जुड़ा हुआ जो भी व्यर्थ है उसको जरूर मिटाना है। न्यस्त स्वार्थ मिटाना है, मंदिर को दुकान होने से बचाना है, मंदिर को संगठनों और संप्रदायों से बचाना है। वे निपट परमात्मा की याद रह जाए, वे प्रतीक रह जाए भागता हुआ आकाश की तरफ। तो मंदिर तो बड़ा सुंदर है और मैं आपसे ये कहता हूँ कि जब तक मंदिर राजनीति के अड्डे हैं और जब तक राजनीतिक के अड्डे ही हैं, असल में मंदिर राजनीतिक के अड्डे हो गए हैं। जब कोई मंदिर हिंदू का है तो वह राजनीति का अड्डा हो गया है, क्योंकि राजनीति यानी संगठन और धर्म यानी जिसका संगठन से कोई संबंध नहीं है। धर्म यानी साधना और राजनीति यानी संगठना। इतना ख्याल रखना, धर्म का साधना से तो संबंध हो सकता है, संगठन से कोई भी नहीं है। और राजनीति संगठन पर जीती है, संगठन घृणा पर जीता है, घृणा खून पर जीती है और वह सब उपद्रव चलता रहता है। मंदिर को नहीं मिटा देना, मंदिर का प्रतीक अपवित्र हो गया है, वह अपवित्रता उसे झाड़ देनी है, तब बड़े सौंदर्य का प्रतीक रह जाएगा वह। अगर गांव में एक मंदिर रह जाए जो न हिंदू का है, न मुसलमान का है, न ईसाई का है, तो वह बड़ा सुंदर हो जाएगा गांव। वह मंदिर उस गांव की आभूषण बन जाएगा, वह गांव के बीच असीम की याद बन जाएगा। और तब उस मंदिर में जाने वाले ऐसा न समझेंगे कि मंदिर में जाकर हम भगवान के पास पहुंच गए, वो बाहर थे तो भगवान के पास नहीं थे। उस मंदिर में जाने वाले सिर्फ इतना ही समझेंगे कि मंदिर एक जगह है जहाँ हम अपने भीतर उतरने के लिए सुविधा
सौंदर्य, शांति, एकांत उपलब्ध करने के लिए है और कुछ भी नहीं है, तब मंदिर भगवान के पास जाने का नहीं, ध्यान में जाने के लिए सिर्फ एक उपयुक्त स्थल रह जाएगा और ध्यान परमात्मा में ले जाने का मार्ग बन जाता है। हर आदमी अपने घर को इतना शांत नहीं बना सकता, मुश्किल है, लेकिन कम से कम एक गांव मिलकर तो एक घर ऐसा बना सकता है जो शांत हो। हर आदमी अपने घर में एक शिक्षक लगाकर अपने बच्चे को नहीं पढ़ा सकता, और अगर पढ़ाए भी तो स्कूल जैसा भवन नहीं दे सकता, बगीचा नहीं दे सकता, मैदान नहीं दे सकता। एक एक आदमी एक एक स्कूल बनाए, अपने बच्चों के लिए शिक्षक लाए तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। फिर थोड़े से ही बच्चे दुनिया में शिक्षित हो सकेंगे। हम गांव में एक स्कूल बना लिए हैं जो घर में उपलब्ध नहीं है, वह हमने स्कूल में जुटा दिया है। इतना मैदान नहीं है खेलने को, इतने सुंदर स्वच्छ कमरे नहीं हैं बैठने को, इतने शिक्षक नहीं है समझाने को। तो गांव का एक स्कूल है, उसमें सारे बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं। तो गांव के पास साधना का भी एक स्थल होना चाहिए। इतना ही मंदिर का अर्थ है, मस्जिद का अर्थ है, और कोई अर्थ नहीं है। लेकिन अब वे साधना के स्थल नहीं रह गए हैं, अब वे उपद्रव के स्थल हो गए हैं, जहां से झगड़े और आग फैलती है। तो मंदिर को नहीं मिटा देना, मंदिर उपद्रव न रह जाए, इसकी जरूर फिक्र करनी है। और मंदिर धर्म के हाथ में आ जाए, हिंदू मुसलमान के हाथ में न रह जाए, इसकी भी ज़रूरत और फिक्र करनी है। और जिस गांव के बच्चे उतनी ही सरलता से मस्जिद में जा सकते हो, जितनी सरलता से मंदिर में, उतनी ही सरलता से गिरजे में जा सकते हैं, जितनी सरलता से वे किसी शिवालय में। वह गांव धार्मिक गांव है, उस गांव के लोग भले हैं, उस गांव के माँ बाप अपने बच्चों के दुश्मन नहीं हैं, उस गांव के माँ बाप अपने बच्चे को प्रेम करते हैं, और उस गांव के माँ बाप एक बुनियाद रख सकते हैं कि उनके बच्चे कभी नहीं लड़ेंगे। उस गांव के माँ बाप कहते हैं मस्जिद भी उसका घर है, मंदिर भी उसका घर है, जाओ जहां तुम्हें शांति मिले वहां बैठो, वहां उसे खोजो। घर तो सब कुछ उसका ही है, लेकिन एक दफ़ा उसकी झलक मिल जाए, उसके लिए भीतर जाओ, कहीं भी जाओ, उस दिन दुनिया में ठीक ठीक मंदिर बन सकेगा। अब तक वह नहीं बन सका है, इसीलिए मैं कोई मंदिर मिटाने वालों में से मैं नहीं हूँ। लेकिन मैं तो यह कह रहा हूँ कि मंदिर मिटा दिए गए हैं, और जो मंदिर के रक्षक मालूम हो रहे हैं वे ही मंदिर मिटाने वाले हैं। लेकिन कब हमें यह दिखाई पड़ेगा, कहना कठिन है। और तब कई दफ़े उल्टा ख्याल हो जाता है, ऐसा ख्याल हो जाता है कि मैं कोई मंदिर को मिटाने वाले लोगों में से हूँ। मुझे मंदिर को मिटाने से क्या प्रयोजन हो सकता है? हाँ, मंदिर के पास जो गैर मंदिर जैसा इकट्ठा हो गया, वह विदा जरूर हो जाना चाहिए, उसकी चेष्टा में जरूर रत होना चाहिए, ये उचित है। एक अंतिम प्रश्न और फिर हम ध्यान के लिए बैठेंगे। एक मित्र ने सुबह की चर्चा के बाद मुझसे पूछा है कि क्या कुछ आत्माएं शरीर छोड़ने के बाद भटकती रह जाती हैं? कुछ आत्माएं निश्चित ही शरीर छोड़ने के बाद एकदम से दूसरे शरीर ग्रहण नहीं कर पाती है। उसका कारण है और उसका कारण शायद आपने कभी न कभी सोचा ही होगा कि यह कारण हो सकता है। दुनिया में अगर हम सारी आत्माओं को विभाजित करें, सारे व्यक्तियों को, तो वे 3 तरह के मालूम पड़ेंगे। एक तो अत्यंत निकृष्ट, अत्यंत हीन चित्त के लोग, एक अत्यंत उच्च, अत्यंत श्रेष्ठ,
अत्यंत पवित्र किस्म के लोग, और फिर बीच की एक भीड़ जो दोनों का तालमेल है, जो बुरे और भले को मेल मिलाकर चलती है। जैसे कि अगर डमरू हम देखें तो डमरू दोनों तरफ चौड़ा है और बीच में पतला है। डमरू को उल्टा कर लें, दोनों तरफ पतला हो और बीच में चौड़ा हो जाए, तो हम दुनिया की स्थिति समझ लेंगे। दोनों तरफ के छोर और बीच में मोटा डमरू उल्टा। इन छोरों पर थोड़ी सी आत्माएं हैं। निकृष्टतम आत्माओं को भी मुश्किल हो जाती है नया शरीर खोजने में, और श्रेष्ठ आत्माओं को भी मुश्किल हो जाती है नया शरीर खोजने में। बीच की आत्माओं को जरा भी देर नहीं लगती है, यहाँ मरे नहीं वहाँ नई यात्रा शुरू हो गई। उसके कारण है, उसका कारण यह है कि साधारण मीडिया आकार मध्य की जो आत्माएं हैं उनके योग्य गर्भ सदा उपलब्ध रहते हैं। मैं आपको कहना चाहूंगा कि जैसे ही आदमी मरता है, मरते ही उसके सामने सैकड़ों लोग संभोग करते हुए सैकड़ों जोड़े दिखाई पड़ते हैं मरते ही, और जिस जोड़े के प्रति वह आकर्षित हो जाता है वहां वह गर्भ में प्रवेश कर जाता है। लेकिन बहुत श्रेष्ठ आत्माएं साधारण गर्भ में प्रवेश नहीं कर सकती। उनके लिए असाधारण गर्भ की जरूरत है, जहां असाधारण संभावनाएं व्यक्तित्व की मिल सके। तो जो श्रेष्ठ आत्माओं को रुक जाना पड़ता है, निकृष्ट आत्माओं को भी रुक जाना पड़ता है, क्योंकि उनके योग्य भी गर्भ नहीं मिलता है। क्योंकि उनके योग्य मतलब अत्यंत अयोग्य गर्भ मिलना कठिन है, वह भी साधारण नहीं है। श्रेष्ठ और निकृष्ट दोनों को रुक जाना पड़ता है। साधारण जन एकदम जन्म ले लेता है, उसके लिए कोई कठिनाई नहीं है। उसके लिए निरंतर बाजार में गर्भ उपलब्ध है, वह तत्काल किसी गर्भ के प्रति आकर्षित हो जाता है। सुबह मैंने बारदों की बात की। बारदों की प्रक्रिया में मरते हुए आदमी से यह भी कहा जाता है कि अभी तुझे सैकड़ों जोड़े भोग करते हुए संभोग करते हुए दिखाई पड़ेंगे। तू जरा सोच कर, जरा रुक कर, जरा ठहर कर गर्भ में प्रवेश करना। जल्दी मत करना, ठहर, थोड़ा ठहर और थोड़ा ठहर, फिर ठहर कर किसी गर्भ में जाना। एकदम मत चले जाना। जैसे कोई आदमी बाजार में खरीदने गया है सामान, पहली दुकान पर ही प्रवेश कर जाता है। शोरूम में जो भी लटका हुआ दिखाई पड़ जाता है वहीं आकर्षित कर लेता है। लेकिन बुद्धिमान ग्राहक 10 दुकानें भी देखता है, उलट पुलट करता है, भावताव करता है, खोजबीन करता है, फिर निर्णय करता है। ना समझ जल्दी से ही पहली ही चीज में उसकी आंख के सामने आ जाती है, वहीं चला जाता है। तो बारदों की प्रक्रिया में मरते हुए आदमी से कहा जाता है कि सावधान, जल्दी मत करना, कोई जल्दी मत करना, खोजना, सोचना, विचारना, जल्दी मत करना। क्योंकि सैकड़ों लोग निरंतर संभोग में रत हैं। सैकड़ों जोड़े उसे स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं, और जो जोड़ा उसे आकर्षित कर लेता है, और वही जोड़ा उसे आकर्षित करता है जो उसके योग्य गर्भ देने के लिए समतावान होता है। तो श्रेष्ठ और निकृष्ट आत्माएं रुक जाती है। उनको प्रतीक्षा करनी पड़ती है कि जब उनके योग्य गर्भ मिले। निकृष्ट आत्माओं को उतना ही निकृष्ट गर्भ दिखाई नहीं पड़ता है जहां वे अपनी संभावनाएं पूरी कर सके। श्रेष्ठ आत्माओं को भी नहीं दिखाई पड़ता है। निकृष्ट आत्माएं जो रुक जाती हैं उनको हम प्रेत कहते हैं, और श्रेष्ठ आत्माएं जो रुक जाती है उनको हम देवता कहते हैं। देवता का अर्थ है वह श्रेष्ठ आत्माएं जो रुक गई है, और प्रेत का अर्थ है भूत का अर्थ। वे आत्माएं जो निकृष्ट होने के कारण रुक गई हैं। साधारण जन के लिए निरंतर गर्भ उपलब्ध है, वह तत्काल मरा और प्रवेश कर जाता है। क्षण भर की देरी नहीं लगती, यहाँ समाप्त नहीं हुआ और वहाँ प्रवेश करने लगता है। उनको यह भी पूछा है
कि जो आत्माएं रुक जाती है, क्या वे किसी के शरीर में प्रवेश करके उसे परेशान भी कर सकती है? तो उन मित्र के सवाल का जवाब देता हूँ, इसकी भी संभावना है, क्योंकि वे आत्माएं जिनके शरीर में नहीं मिलता, जो आत्माएं होती है जिनको शरीर नहीं मिलता है, शरीर के बिना बहुत पीड़ित होने लगती है। निकृष्ट आत्माएं शरीर के बिना बहुत पीड़ित होने लगती है, श्रेष्ठ आत्माएं शरीर के बिना अत्यंत प्रफुल्लित हो जाती है। यह फर्क ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि श्रेष्ठ आत्माएं शरीर को निरंतर ही किसी न किसी रूप में बंधन अनुभव करती है और चाहती है कि इतनी हल्की हो जाएं कि शरीर का बोझ भी न रह जाए। अंततः वह शरीर से भी मुक्त हो जाना चाहती है, क्योंकि शरीर भी एक कारागृह मालूम होता है। अंततः उसे लगता है कि इस शरीर भी कुछ ऐसे काम करवा लेता है जो न करने योग्य है, इसलिए वह शरीर के लिए बहुत मोहग्रस्त नहीं होता। निकृष्ट आत्माएं शरीर के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकती है, क्योंकि उसका सारा रस, सारा सुख शरीर से ही बंधा होता है। शरीर के बिना कुछ आनंद लिए जा सकते हैं। जैसे समझे एक विचारक है, जो विचारक का जो आनंद है वह शरीर के बिना भी उपलब्ध हो जाता है, क्योंकि विचार का शरीर से कोई संबंध नहीं है। तो अगर एक विचारक की आत्मा भटक जाए, शरीर न मिले, तो उस आत्मा को शरीर लेने की कोई तीव्रता नहीं होती, क्योंकि विचारक का आनंद तब भी लिया जा सकता है। लेकिन समझो कि एक भोजन करने में रस लेने वाला आदमी है, तो शरीर के बिना भोजन करने का रस असंभव है। तो उसके लिए प्राण बड़े छटपटाने लगते हैं कि वह कैसे प्रवेश कर जाए, और उसके योग्य गर्भ न मिलता हो तो वह किसी कमज़ोर आत्मा में, कमज़ोर आत्मा से मतलब है ऐसी आत्मा जो अपने शरीर की मालिक नहीं है, उस शरीर में प्रवेश कर सकता है। किसी कमज़ोर आत्मा की भय की स्थिति में, और ध्यान रहे भय का एक बहुत गहरा अर्थ है। भय का अर्थ है जो सिकोड़ दे। जब आप भयभीत होते हैं तब आप सिकुड़ जाते हैं, जब आप प्रफुल्लित होते हैं तो आप फैल जाते हैं। जब कोई व्यक्ति भयभीत होता है तो उसकी आत्मा सिकुड़ जाती है और उसके शरीर में बहुत जगह छूट जाती है जहाँ कोई दूसरी आत्मा प्रवेश कर सकती है। एक नहीं, बहुत आत्माएं भी एकदम से प्रवेश कर सकती है। इसलिए भय की स्थिति में कोई आत्मा किसी शरीर में प्रवेश कर सकती है, और करने का कुल कारण इतना है कि उसके जो रस है वे शरीर से बंधे हैं। वह दूसरों के शरीर में प्रवेश करके रस लेने की कोशिश करती है। इसकी पूरी संभावना है, इसके पूरे तथ्य हैं, इसकी पूरी वास्तविकता है। इसका मतलब हुआ है कि एक भयभीत व्यक्ति हमेशा खतरे में है। जो भयभीत है उसे खतरा हो सकता है, क्योंकि वह सिकुड़ी हुई हालत में होता है। वह अपने मकान में, अपने घर में एक कमरे में रहता है, बाकी कमरे उसके खाली पड़े रहते हैं। बाकी कमरों में दूसरे लोग मेहमान बन सकते हैं। कभी कभी श्रेष्ठ आत्माएं भी शरीर में प्रवेश करती हैं, कभी कभी, लेकिन उनका प्रवेश बहुत दूसरे कारणों से होता है। कुछ कृत्य हैं करुणा के जो शरीर के बिना नहीं किए जा सकते हैं। जैसे समझे कि एक घर में आग लगी है और कोई उस घर को आग से बचाने को नहीं जा रहा। भीड़ बाहर घिरी खड़ी है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती है कि आग में बढ़ जाए, और तब अचानक एक आदमी बढ़ जाता है, और वह आदमी बाद में बताता है कि मुझे समझ में नहीं आया कि मैं किस ताकत के प्रभाव में बढ़ गया आगे, मेरी तो हिम्मत ही न थी। वह बढ़ जाता है और आग बुझाने लगता है, और आग बुझा लेता है फिर, और किसी को बचाकर बाहर निकल आता है। और वह आदमी खुद कहता है कि ऐसा लगता है कि मेरे हाथ ही जो मेरे ये काम किया है वह मेरे हाथ की बात नहीं थी, किसी और ने मुझसे ये करवा लिया। ऐसी किस घड़ी में जहाँ की किसी शुभ कार्य के लिए आदमी हिम्मत न जुटा पाता हो, वो श्रेष्ठ आत्मा भी प्रवेश कर सकती है। लेकिन
ये घटनाएं कम होती हैं। निकृष्ट आत्मा निरंतर शरीर के लिए आतुर रहती है। उनके सारे रस उनसे बंधे हैं और यह बात भी ध्यान रख लेनी चाहिए कि मध्य की आत्माएं के लिए कोई बाधा नहीं है, उनके लिए निरंतर गर्भ उपलब्ध है। इसलिए श्रेष्ठ आत्माएं कभी कभी सैकड़ों वर्षों के बाद भी पैदा हो जाती हैं। और यह भी जानकर हैरानी होगी कि जब श्रेष्ठ आत्माएं पैदा होती है तो करीब करीब पूरी पृथ्वी पर श्रेष्ठ आत्माएं एक साथ पैदा हो जाती हैं। जैसे कि बुद्ध महावीर भारत में पैदा हुए, आज से 2500 वर्ष पहले बुद्ध महावीर दोनों बिहार में पैदा हुए और उसी समय बिहार में 6 और अद्भुत विचारक थे। उनका नाम शेष नहीं रह सका क्योंकि उन्होंने जो कोई अनुयायी नहीं बनाए और कोई कारण न था। वे बुद्ध और महावीर की ही हैसियत के लोग थे, लेकिन उन्होंने बड़े हिम्मत का प्रयोग किया। उन्होंने कोई अनुयायी नहीं बनाए। उनमें एक आदमी था प्रबुद्ध कात्यायन, एक आदमी था अजीत कैसक कंबल, एक था संजय विल्ठीपुत्र, एक था मखली गोस्ताल और भी लोग थे। कुछ समय ठीक बिहार के एक साथ 8 आदमी एक ही प्रतिमा के एक ही समता के लोग पैदा हो गए और सिर्फ बिहार में एक छोटे से इलाके में सारी दुनिया के ये 8 आत्माएं बहुत देर से प्रतीक्षारत थी और मौका मिल सका तो एकदम से ये भी मिल गया। और अक्सर ऐसा होता है कि एक श्रृंखला होती है, अच्छे की भी और बुरे की भी। उसी समय यूनान में सुकरात पैदा हुआ था। थोड़े समय के बाद अरस्तु पैदा हुआ, प्लेटो पैदा हुआ। उसी समय चीन में कन्फ्यूशियम पैदा हुआ, लाओ त्से पैदा हुआ, मेंशियस पैदा हुआ, श्वांग त्से पैदा हुआ। उसी समय सारी दुनिया के कोने कोने में भी कुछ अद्भुत लोग एकदम से पैदा हुए। सारी पृथ्वी कुछ अद्भुत लोगों से भर गई थी। ऐसा प्रतीक होता था कि सारे लोग प्रतीक्षारक थी उनकी आत्माएं। और एक मौका आया और गर्भ उनके लिए उपलब्ध हो सके। और जब गर्भ उपलब्ध होने का मौका आता है तो बहुत से गर्भ एक साथ उपलब्ध हो जाते हैं। जैसे कि फूल खिलता है, एक फूल का मौसम आया, एक फूल खिला और आप पाते हैं कि दूसरा खिला और तीसरा खिला। फूल प्रतीक्षा कर रहे थे और खिल गए। सुबह सूरज निकलने की प्रतीक्षा थी और कुछ फूल खिलने शुरू हो गए। कलियां टूटी, इधर फूल खिला, उधर फूल निकला। रात भर से फूल प्रतीक्षा कर रहे थे, सूरज निकला और फूल खिल गए। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम आप लोगों से कल नए वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें।